Assalamualaikum everyone. Today I am here to answer another question, and a very important one, and that is how to break down a topic for your CSS English essay. Now this is a topic जो मैं बिल्कुल जब अपनी क्लासेस इंग्लिश essay की शुरू करवाती हूँ तो उसमें दिस इज़ द थिंग जो मैं बिल्कुल शुरू में बता देती हूँ। और अभी आप में से कोई भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लासेस लेने के लिए आएंगे तो यू विल डेफिनेटली नो द आंसर पहले से, जो मैं ये सवाल क्लासेस में शुरू में पूछा करती हूँ। बट एनीवे नॉलेज इतना शेयर किया जाए उतना बढ़ता है, सो आई बिलीव कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए। सो वाई एम आई द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड CSS English essay and Prezi thrice. I have never failed it, so yeah, I am the right person to answer this for you. How to break down a topic पे बात करते हैं। आपके सामने let's say एक topic है, and that is IMF bailouts, roads to stability, or recipes for disaster. Now this is a topic which says IMF bailouts, then there is a colon, और उसके बाद टॉपिक है विच सेज रूट्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर। नाउ मैं स्टूडेंट्स से ये पूछती हूँ कि आपको कॉलन से जो पहले वाला पार्ट है उस पर आप मुझे ये बताएं कि आप कितना पोर्शन ऑफ द ऐसे लिखेंगे। और नॉर्मली जो मुझे आंसर्स मिलते हैं वो 30% से लेस का कोई भी नहीं मिलता। सम से 50% सम से 40%, सम से 35%, सम से 30%, और बहुत रेयरली कोई कहते हैं 15 to 20%। नाउ यहाँ से समझ में आता है कि जो लोग, और मेजॉरिटी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स यही बता रहे होते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी कोई मुझे इस वीडियो के बाद बताइएगा कि क्या सोच रहे थे कि कितने % ऑफ दी ऐसे लिखना चाहिए कॉलन से पहले वाले पार्ट पे। सो मेजॉरिटी जो पोर्शन बताते हैं दैट इज़ नॉट राइट, और यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ऐसे फेल होने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। बेसिकली कॉलन से पहले वाला जो पार्ट है उस पर यू शुड राइट ओनली मैक्सिमम 5% ऑफ योर एसे। वेल दैट मीन्स वो कहाँ लिखेंगे आप, वो आप लिखेंगे इन योर सेकेंड पैराग्राफ, in second paragraph of your essay, and that is the overview वाला पैराग्राफ। जब आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख पाएंगे, लिख चुके होंगे, उसके बाद आपने एक ओवरव्यू वाला पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने कॉलन से पहले यानी IMF या IMF के साथ पाकिस्तान का पास्ट में क्या रिलेशनशिप रहा है, बैकग्राउंड क्या था इस पाकिस्तान का IMF में जाने का, इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो यू ओनली हैव टू राइट दैट इन वन पैराग्राफ विच इज़ कॉल्ड ओवरव्यू वाला पैराग्राफ, या क्रंच पैराग्राफ भी शायद अगर आपने ये नाम सुना हो तो। अदर देन दैट आपका एक्चुअली जो टॉपिक होता है वो कॉलन के बाद वाला पार्ट होता है, एंड यू हैव टू राइट योर एसे ऑन दैट पार्ट ऑफ द टॉपिक, on that part of the whole situation given in front of you based on whatever is written before colon। तो आपका टॉपिक कॉलन के बाद वाला पार्ट होता है बेस्ड ऑन कॉलन से पहले जो भी चीज़ लिखी है। सो कीप दैट इन माइंड, बेयर दैट इन माइंड, और आपका आई थिंक हाफ द जॉब इज़ डन कि आपको एटलीस्ट टॉपिक ब्रेक डाउन करना तो आएगा। देन देर आर ओपन एंडेड टॉपिक्स एज वेल जिनमें कॉलन यूज़ नहीं होता। देर आर टॉपिक्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, देर आर टॉपिक्स जिनमें OR और यूज़ होता है, देर आर टॉपिक्स जो कि सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं, वो काफ़ी डिबेटेबल होती है। इन पे भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ दिस इज़ इट, एंड अल्लाह हाफ़िज़।